नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में। गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच उपस्थित होकर हाजिर हो चुका हूं। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों। हर हर महादेव, हर हर गंगे। आज के सेशन में आप सभी से जुड़ता हूं, चर्चा करता हूं, परिचर्चा करता हूं, वार्तालाप करता हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। जो आपके परीक्षा हाल में जब आप जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन भी आपको दिखने को मिल जाते हैं और थोड़ी सी हम लोगों में असावधानियां अगर कहीं हो जाती हैं तो परीक्षा हाल से क्वेश्चन गलत करके आप सब चले जाते हो। तो आज से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित कोई भी परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो हम आप सभी के बीच आज से आसान करने चल रहा हूं। आज से हो जाएगा बिल्कुल ही आसान और इस टॉपिक से भी संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप सब गलत नहीं करोगे। आज हम सब इसी टॉपिक पर बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, आप सभी से बातचीत करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे पहले आप सभी से गुजारिश करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं, आपका भाई बनकर आप सभी अपना एक भाई समझकर एक गंगा एकेडमी परिवार से आप सब जुड़ जाइए। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश किया जाए सबसे पहले आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में पहुँचे। हर वीडियो को पब्लिक करते ही नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलता रहे, कोई भी टॉपिक आप सभी को छूटने ना पाए। हर टॉपिक को आप सब देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, परीक्षा हाल में जाइए, परीक्षा क्रैक कीजिए, क्वालिफाई कीजिए और एक नौकरी आराम से लेकर चले आइए, जिससे आपके घरों में खुशियाँ मिले। और जब आपके घरों में नौकरी आने पर खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। आप सभी अपना ये गंगा एकेडमी, ये मंच प्लेटफॉर्म आप सभी का है, ये परिवार आप सभी का है। इस परिवार में आप सभी का स्वागत है, बंधन है, अभिनंदन है। आप सभी जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बन जाइए और लाइक शेयर कमेंट से हमारा आत्मविश्वास, हौसला और बल बढ़ाते रहिए। हमें प्यार सपोर्ट निरंतर देते रहिए। आपके प्यार सपोर्ट से हम हर एक विषय को हम यहाँ से आसान कर दूंगा आपकी तैयारी को, जिससे आपको कहीं किसी परीक्षा में निराश होकर न आना पड़े। आप सभी को हम संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएंगे। ये जिद किया हूँ कि आप सभी को कहीं किसी इलाहाबाद, दिल्ली आदि किसी शहरों में किसी बड़े बड़े कोचिंग में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए, लाइक शेयर कमेंट करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में, हर जगह अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों आदि हर जगह इसे अधिक से अधिक इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। संपूर्ण भारत के हर एक भाई बहन तक गंगा एकेडमी हर परिवार में पहुंचा दीजिए। ये आप सभी से आपका भाई बनकर विनती कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, आप सभी से गुजारिश कर रहा हूँ। इतना प्यार सपोर्ट करते हुए आप सब गंगा एकेडमी के परिवार को बड़ा कर दीजिए, प्यार सपोर्ट निरंतर देते जाइए। हम संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की तैयारी को यहाँ से आसान करने का बिल्कुल प्रयास करूँगा। तो चलिए हम बिना आप सभी का कोई समय नहीं इन्वेस्ट करते हैं, सीधे आज के टॉपिक में जुड़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इंग्लिश ग्रामर में आज का नया टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो चलिए आप सब अगले पेज से हेडिंग डालिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हेडिंग डाल के पॉइंट में लिख लीजिए कि वर्ब यहाँ कैसा आता है, किसी सेंटेंस में वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर वर्ब कब लगता है, प्लूरल वर्ब कब लगता है। अब इसी संबंधित में हम आज का पॉइंट
पॉइंट बना के आप लिखिए कि वर्ब हमेशा सेंटेंस में कैसे आती है। तो लिख लीजिए वर्ब हमेशा आपके सेंटेंस में जैसा सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज किया जाएगा। तो लिख लीजिए वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो आप सभी को पता हो गया होगा कि किसी भी सेंटेंस में हम वर्ब कैसे लगाते हैं, कैसे वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब का। तो वाक्य में जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उसी अनुरूप वर्ब भी यूज किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल यानी बहुवचन, तो सब वर्ब भी प्लूरल यानी बहुवचन आएगा। सिंगुलर का मतलब हिंदी में एक वचन होता है, प्लूरल का मतलब बहुवचन होता है। तो अगली हेडिंग टाइप लिख लीजिए पॉइंट, अगला पॉइंट में हेडिंग लिख लीजिएगा सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट क्या है। ये हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। हम अब आगे बताते हैं आप सभी को कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कैसा किया गया है। एग्रीमेंट का हिंदी में अगर यूं कहें तो एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। तो वही सब्जेक्ट और वर्ब से कैसा समझौता है, वाक्य को बनाने के लिए किस समझौते पर विचार किया गया है, उसी पर हम चर्चा करते हैं। तो इस पे कुछ पॉइंट यहाँ भी लिख लीजिए। सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट क्या है, हेडिंग डालकर पॉइंट बना के आगे लिख लीजिए कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, वाक्य में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस वाक्य में वर्ब भी आपका सिंगुलर हो जाएगा। उस वाक्य में वर्ब भी सिंगुलर होगा। ये सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट क्या है, हेडिंग डाल के पॉइंट लिख लीजिए अगला कि वाक्य में अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो उस वाक्य में वर्ब भी आपका सिंगुलर हो जाएगा। अब सवाल आती है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है,
तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा या कैसा होगा। तो अगली पॉइंट इस पर लिख लीजिए। अगला पॉइंट लिखेंगे, वाक्य में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, मैंने आपको प्लूरल को हिंदी में बहुवचन कहा है। प्लूरल, PLURAL, प्लूरल है तो उस वाक्य में वर्ब भी प्लूरल होगा। ये दोनों पॉइंट यहां लिख लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है कि हेडिंग डालकर। पहला लिखिए, वाक्य में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस वाक्य में वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, अगर वाक्य में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उस वाक्य में वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। तो यानी आप सब समझ गए होंगे कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। वर्ब हमेशा कैसे आता है सेंटेंस में, वर्ब हमेशा किसी भी सेंटेंस में उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार ही आता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अगला पॉइंट हेडिंग डलवाया, सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट क्या है। तो इसमें पॉइंट में बता दिया कि वाक्य में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस वाक्य में वर्ब भी सिंगुलर होगा। वाक्य में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उस वाक्य में वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से आप सभी को यहां से क्वेश्चन कर देता हूं आसान। तो एग्जाम्पल लिखिए, a boy is playing in the field. A boy is playing in the field. हम यहाँ इसमें कहें कि a boy is playing in the field, ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में हम आपसे पूछें कि यहाँ सब्जेक्ट के रूप में कौन सा काम कर रहा है और वर्ब के रूप में कौन सा काम कर रहा है। वर्ब हमेशा हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ए बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड, यहाँ जो अ बॉय आया है, यहाँ अ बॉय जो आया है इस सेंटेंस में, इस वाक्य में यही आपका सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ये अ बॉय क्या आ गया, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, मीन्स ये सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के साथ जो ये इज आया है, इज क्या है, ये इज आपका यही आपका वर्ब है। अब इतना आप सब समझ गए कि अ बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड में अ बॉय सब्जेक्ट है और इज आपका वर्ब है। तो आपको ये भी पता करना होगा कि इसमें अ बॉय जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। और मैंने आपको कहा वर्ब हमेशा वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार ही आता है। तो अब जैसा वाक्य में सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार ये वर्ब का यूज होगा। तो अ बॉय मैंने आपको
देखिए अ बॉय एक लड़का, तो एक लड़का आपको पता चल गया कि ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। मैंने आर्टिकल जब पढ़ाया था आप सभी को, आप सभी आर्टिकल वाले टॉपिक को जब देखोगे तो वहां मैंने आपको एक जानकारी देकर पढ़ाया हूं कि अब बॉय हमेशा किसी सब्जेक्ट के पहले अगर आ का प्रयोग किया जाएगा, आ का यूज किया जाएगा, तो उस सब्जेक्ट आपको सिंगुलर के रूप में ही गिना जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही केवल ए आर्टिकल का यूज होता है। तो ए आपका आर्टिकल है, सिंगुलर है बॉय, इस नाते इसके साथ आपका बॉय के साथ ए आया है। अगर यहाँ बॉयज होता तो ए नहीं होता, आर्टिकल ए का यूज यहाँ नहीं किया जाता क्योंकि बॉयज प्लूरल हो जाएगा। तो आप बॉय आपका सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आपका सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि वर्ब वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब भी आएगा। जैसे अगर हम यहाँ बॉय के जगह पे बॉयज कर देते तो यहाँ बॉयज करते ही ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाएगा। जब ये प्लूरल हो जाएगा तो यहाँ इज नहीं आएगा, आपका प्लूरल आपका आ जाएगा। मीन्स आपका आर लगने पर वर्ब आपका आर लगने पर वर्ब भी आपका प्लूरल हो जाएगा। तो अगला एग्जाम्पल प्लूरल वाला, इसी को हम लिख दे देते हैं। तो अगले पॉइंट पे इसी एग्जाम्पल को फिर रिपीट कर लीजिए। बॉयज, बॉयज इज के जगह पे अब यहाँ आर लिखिए। कैसे क्यों लिखेंगे अभी हम फिर चर्चा करते हैं। आर प्लेइंग in the field, in the field। देखिए बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, यहाँ मैंने बॉय के साथ ये आर्टिकल का यूज किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट था और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ आर्टिकल का यूज किया जाता है। और सब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। अब यहाँ बॉयज लग गया तो देखिए ए आर्टिकल हट गया। ए आर्टिकल हट गया, क्यों हट गया? क्योंकि बॉयज आ जाने से आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल ए का यूज नहीं किया जाता है। मैंने आर्टिकल वाले टॉपिक में आपको इसको विस्तृत तरीके से पढ़ाया था, एग्जाम्पल पर चर्चा किया था। वहाँ आर्टिकल जब आप सब पढ़ोगे तो आप सभी को इससे संबंधित जानकारी पता चल जाएगी। तो चलिए, बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो बॉयज मैंने आपको क्या कहा कि बॉयज आपका है सब्जेक्ट, और कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो लिख लीजिए सब्जेक्ट है बॉयज, और कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। और ये आर आपका क्या है? आर आपका वर्ब है, और ये वह आर वर्ब कैसा है? प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। तो इस प्रकार से आप इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे आप सभी को चर्चा करते हैं। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। चलिए मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं, आप सब लिख लीजिए। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। वर्ब का एग्रीमेंट, वर्ब का सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट क्या है? हेडिंग डलवा के मैंने यहाँ भी आपको पॉइंट में बताया, लिख लीजिए। वाक्य में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो वाक्य में वर्ब भी सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर वाक्य में सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो उस वाक्य का वर्ब भी प्लूरल आएगा। दो एग्जाम्पल में एक सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब के बारे में बताया। पहला आप लिखिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अ बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड। यहाँ आप बॉय आया है, बॉय के साथ आ आर्टिकल का यूज किया गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा और इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया गया है। ये जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगला मैंने इसी को बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड में, ये बॉयज अब आ गया तो ये हट जाएगा क्योंकि ये प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट बॉयज के साथ ये आर आपका प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। तो इतना लिख लीजिए, कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। तो चलिए हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए। आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज और अगला आपको इससे संबंधित और जानकारी से जोड़ते हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो आप सब कमेंट में हमें बताइए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। तो चलिए अगला हेडिंग लिखिए, वर्ब सिंगुलर से सब्जेक्ट सिंगुलर से प्लूरल वर्ब कैसे बनती है। मान लिया कहीं किसी कोई वर्ब है सिंगुलर, अब उस वर्ब को हम प्लूरल वर्ब में कैसे यूज करते हैं। मीन्स सिंगुलर वर्ब से प्लूरल वर्ब को हम बनाना सीखते हैं। तो हेडिंग लिखिए वर्ब, और वर्ब हेडिंग में ब्रैकेट में आगे लिख लीजिएगा सिंगुलर से प्लूरल। सिंगुलर से प्लूरल। सिंगुलर से प्लूरल वर्ब। तो अब हमें सीखना है यहाँ कि कोई सिंगुलर वर्ब है तो उसे हम प्लूरल वर्ब कैसे बनाते हैं। तो चलिए एक तरफ आप लिखिए सिंगुलर और दूसरी तरफ आप लिखिए प्लूरल। सिंगुलर वाले रो में सिंगुलर वर्ब की चर्चा हम करेंगे और प्लूरल वाले कॉलम में प्लूरल वर्ब की चर्चा करेंगे। आपसे हम कहें कि इज कैसा वर्ब है, तो इज आपका सिंगुलर वर्ब में गिना जाता है। तो सिंगुलर में आप इज लिख लीजिए। इसी प्रकार से वाज भी आपका कौन सा वर्ब है, वाज भी हो जाएगा सिंगुलर। इसी प्रकार से अगर हैज की चर्चा होती है वाक्य में, तो हैज भी एक वर्ब है और वर्ब कैसा है, सिंगुलर है। और किसी भी वर्ब में वर्ब को हम क्रिया हिंदी में कहते हैं। किसी भी वर्ब के अंत में अगर यस या ईएस जुड़ जाती है तो यह सिंगुलर वर्ब कहलाती है। मीन्स अगर किसी वर्ब में के लास्ट में यस या यस जुड़कर वर्ब आती है
तो लास्ट में यस या यस अगर वर्ब में जुड़ी है तो वो वर्ब आपका सिंगुलर कहलाता है, सिंगुलर के श्रेणी में गिना जाएगा। तो सिंगुलर में आप इज लिख लीजिए, हैज लिख लीजिए, वाज लिख लीजिए, और जिस वर्ब के अंत में यस या यस जुड़ जाती है वो भी आपको सिंगुलर वाले कॉलम में ही रहेगा, सिंगुलर ही कहा जाएगा। अब सवाल है कि सिंगुलर अगर इज, वाज, हैज, लास्ट में यस या यस जुड़कर कोई वर्ब आता है तो सिंगुलर है, तो प्लूरल वर्ब हम किसे कहेंगे। तो अब आगे प्लूरल वाले कॉलम में लिखिए, यहाँ इज IMR में इज आपका सिंगुलर हो गया तो आर आपका कैसा हो जाएगा, आर आपका वर्ब प्लूरल हो जाएगा। वाज आपका सिंगुलर है तो वाज के साथ वियर आता है, वाज नहीं है वियर आता है तो प्लूरल हो जाएगा। हैज आपका सिंगुलर है तो हैव आपका आर हो जाएगा प्लूरल। प्लूरल अगर कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आता है तो यस या यस नहीं जुड़ा है तो भी प्लूरल हो जाएगा। लिख लीजिए, सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आता है आई, तो, या, तो वह प्लूरल वर्ब कहलाएगा। प्लूरल वर्ब कहते हैं, ये आप लिख लीजिए। अगर इज आता है वाक्य में तो सिंगुलर वर्ब होगा, वाज आता है सिंगुलर वर्ब होगा, हैज आता है वाक्य में सिंगुलर वर्ब होता है। किसी भी वर्ब के अंत में यस या यस जुड़कर आता है तो ये भी सिंगुलर वर्ब में ही आएगा। अब प्लूरल में आप आर लिख लीजिए, वेयर लिख लीजिए, हैव लिख लीजिए, और सीधा डायरेक्ट अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाक्य में यूज किया गया है तो भी आपको ये प्लूरल वर्ब के श्रेणी में आएगा, प्लूरल वर्ब कहलाएगा। तो इतना लिख के एक पॉइंट में लिख लीजिए आप सब, एक पॉइंट में एक जानकारी लिख लीजिए। और मोस्टली मतलब अधिकतर सब्जेक्ट, अधिकांशतया सब्जेक्ट कोई नाउन होता है, कोई नाउन होता है और नाउन में यस या यस लगने से, और यदि किसी भी नाउन के अंत में यस या यस जुड़ता है तो यह नाउन प्लूरल बन जाता है। मैंने आपको बताया कि अधिकांशतः लिख लीजिए, अधिकांशतः सब्जेक्ट कोई नाउन होता है। अधिकांशतः आपके वाक्य में जो भी सब्जेक्ट होता है वो किसी न किसी कहीं ना कहीं नाउन ही होता है, वो सब्जेक्ट अधिकांशतः नाउन ही होता है।
और यदि किसी नाउन के यदि वाक्य में किसी नाउन के अंत में यस या ईएस जुड़ता है तो वर्ब आपका यस या ईएस जुड़ता है तो यह नाउन आपका प्लूरल हो जाता है, सिंगुलर नहीं होता है। मैंने आपको अभी चर्चा किया कि अगर वर्ब के अंत में यस या ईएस जुड़ता है, यस या ईएस वर्ब है और उसके अंत में जुड़ता है तो सिंगुलर वर्ब होगा। लेकिन अगर कोई नाउन है तो नाउन के अंत में यस या ईएस जुड़ेगा तो वो नाउन सिंगुलर नहीं कहलाएगा बल्कि प्लूरल नाउन होता है, बन जाता है, प्लूरल नाउन कहलाएगा। तो आप यही पॉइंट लिख लीजिए, अधिकांशतः सब्जेक्ट कोई नाउन होता है और यदि किसी नाउन के अंत में यस या ईएस जुड़ जाए तो वह नाउन प्लूरल बन जाता है। लेकिन इसी के साथ एक आप अगला पॉइंट लिख लीजिए कि लेकिन अगर वर्ब के अंत में यस या ईएस जुड़ता है तो वो वर्ब सिंगुलर कहलाएगी, प्लूरल नहीं। तो आप लिख लीजिए, कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। तो चलिए, वर्ब सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। इज आपका सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, हैज आपका सिंगुलर है। किसी वर्ब के अंत में यस या ईएस जुड़ जाती है तो सिंगुलर वर्ब कहलाएगी और प्लूरल वर्ब आपका आर वियर हैव होगा। सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो प्लूरल वर्ब होगा, लेकिन अंत में यस या ईएस जुड़ता है तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। मैंने यहाँ सिंगुलर की स्पेलिंग गलत कर दी है। आप सब, ये माइनर त्रुटि है, जल्दबाजी में हो जाता है, आप सब इसको गंभीरता से मत लीजिएगा। आप सब भी SINGULAR आप सब सही कर लीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में आप सब बता दीजिएगा कि यहाँ सर आप थोड़ी स्पेलिंग गलत कर दिए थे। तो चलिए, ये अधिकांशतः सब्जेक्ट कोई नाउन होता है और यदि नाउन के अंत में यस या ईएस जुड़ता है तो वो नाउन प्लूरल हो जाती है, लेकिन वर्ब में अगर यस या ईएस जुड़ जाए तो सिंगुलर वर्ब कहलाएगा। तो इतना आप सब लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। हम साइड में हो गए हैं, आप सब लिख लीजिए। तो चलिए, आप सब लिख लिए होंगे, अब हम करते हैं इरेज। जैसे अगर कोई एक सब्जेक्ट आपका बॉय आता है, ये बॉय क्या है, बॉय एक नाउन है। आप यहां लिखिए, कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन के साथ हम प्लूरल नाउन की पहचान कैसे करेंगे, तो दूसरे कॉलम में लिखेंगे प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। अगर हम कहें कि बॉय आपका नाउन है, लड़का आपका नाउन है, कौन सा नाउन है, तो बॉय आपका सिंगुलर नाउन की श्रेणी में आएगा और इसका हम बॉय नाउन को हम प्लूरल में बनाएं तो प्लूरल में बनाने के लिए हम बॉयज में यस या ईएस जोड़ देंगे। मैंने आपको अभी नोट करके एक पॉइंट में लिखाया हूं कि किसी भी नाउन के अंत में यस या ईएस जुड़ जाए
तो प्लूरल नाउन होगा, और सिंगुलर नाउन में बॉय है और इस बॉय के अंत में यस या यस जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? बिल्कुल जुड़ा है। तो यस या यस किसी नाउन में जुड़ने पर प्लूरल नाउन, और बॉय यस या यस नहीं जुड़ा है तो सिंगुलर नाउन हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम कहें कंट्री, कंट्री COUNTRY, कंट्री आपका सीधा यस या यस इसमें नहीं जुड़ा है, सिंगुलर नाउन होगा। लेकिन अगर इस कंट्री में यस या यस जोड़ेंगे तो कंट्री का प्लूरल क्या होगा? तो कंट्री नाउन का प्लूरल कंट्रीज हो जाएगा। लिख लीजिए COUNTRIES जोड़ दीजिए। इसमें यस या यस नहीं, इसमें कंट्री में IES लास्ट में जोड़ दीजिए, कंट्रीज हो जाएगा। अब ये बन गया प्लूरल नाउन। इस प्रकार से हम किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बड़ी आसानी से बना पाएंगे, किसी सिंगुलर सब वर्ब को प्लूरल वर्ब में बड़ी आसानी से बना पाएंगे। आप भी बनाइएगा। आप किसी बुक से प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन बैंक में जाइएगा और वहाँ वर्ब एक तरफ से लिखे होंगे। सारे वर्ब को आप जहाँ जहाँ से कोई वर्ब देखिए उस वर्ब का सिंगुलर बनाइए, प्लूरल बनाइए। नाउन आपको कहीं जितने भी नाउन आप मिले उस नाउन को आप सिंगुलर बनाइए, प्लूरल बनाइए। अगर कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन होती है, डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप हमें उस वर्ड का, उस नाउन वर्ब को कमेंट सेक्शन में दे दीजिए और बता दीजिए सर इसका प्लूरल नहीं बन रहा है, सिंगुलर नहीं बन रहा है, आप बता दीजिए। तो हम आपको के हर कमेंट को बता दें कि गंभीरता से पढ़ता हूँ और हर कमेंट का आपको सीरियसली हम पूरा समाधान करने के लिए हम आपके साथ हैं, जुड़े हैं। आप सब हमें इससे जो भी पूछेंगे, जैसी भी जानकारी पूछेंगे, सारे प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कुछ भी पूछेंगे तो हम एक डाउट क्लास के माध्यम से आपको उस डाउट को, उस प्रॉब्लम को पूरा बताएंगे। बस आप सभी हमें जहाँ भी कोई समस्या पाइए आप प्रैक्टिस करते जाइए, और जितना प्रैक्टिस करते समय कहीं कोई डाउट होता है कमेंट कीजिए, हम बताएंगे आपको। आप सब वर्ब को, नाउन को सिंगुलर प्लूरल में बनाते जाइए, जहाँ जहाँ से पाइए, जिस किताब से, बुक से, जिस प्रैक्टिस सेट से, जैसे किसी भी क्वेश्चन बैंक से को आप साथ में लेकर हल कीजिए। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट में हमें बताइए, हम आपको डाउट क्लास के माध्यम से पूरा प्रॉब्लम का चर्चा कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। तो चलिए इतना आप सब लिख लीजिए और एक नोट करके एक जानकारी और इसी में लिख लीजिए। हेडिंग डालिए नोट, नोट, और नोट करके लिख लीजिए वर्ब में। मैंने अभी आपको ये लिखाया, फिर पता नोट करके लिख लीजिए वर्ब। वर्ब में यदि यस या यस लगने से, वर्ब में, वर्ब के अंत में या वर्ब में यस या यस लगती है या लगने से वह वर्ब भी सिंगुलर, वह वर्ब भी सिंगुलर हो जाती है। जैसे इस पर भी अगर हम एक एग्जाम्पल आपको दें कि जैसे अगर कोई वर्ब आपसे हम कहें
गो, गो कोई वर्ब है। अब गो कैसा वर्ब है? आप कहेंगे कि सर यहाँ गो में अंत में यस या यस नहीं जुड़ा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। मैंने आपको किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज आपको प्लूरल वर्ब में बताया, तो ये आपका गो आपका प्लूरल वर्ब हो जाएगा, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गो, और वो किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल वर्ब होगा। तो यहाँ अगर हम गो को सिंगुलर में बनाएं तो गो के अंत में, GO के अंत में यस या यस जोड़ देंगे, यस या यस, तो यहाँ गोज बन जाएगा, GOES, गोज बन जाएगा। अब ये आपका सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। अब इसे गोज को अगर हम प्लूरल वर्ब में कहें, प्लूरल वर्ब में कहें तो गोज में या ES हटा देंगे, ये आपका डायरेक्ट गो बन जाएगा और ये आपका हो जाएगा प्लूरल वर्ब। इसी प्रकार से आप जितने भी वर्ब में का फर्स्ट फॉर्म देखिए वो प्लूरल होगा, और अगर यस या यस में से कुछ भी लगा है अंत में तो वो सिंगुलर वर्ब होगा। लेकिन अगर नाउन के अंत में यस या यस जुड़ा है तो प्लूरल नाउन होगा, और डायरेक्ट में अगर सीधा डायरेक्ट यस या यस किसी नाउन में नहीं जुड़ा है तो सिंगुलर वर्ब होगा। मैं बार बार आप सभी को बता रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में कहीं भूलने ना पाए, याद हो जाए। आपके परीक्षा में कहीं सिंगुलर प्लूरल से संबंधित वर्ब नाउन का झमेला फंसा रहा है तो परीक्षा हाल में ना फंसने पाए, आपका क्वेश्चन सही हो जाए। तो चलिए इतना लिख लीजिए। इस पर भी हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम वेयर कंट्री, वेयर राम एंड श्याम वेयर कमिंग, राम एंड श्याम वेयर कमिंग। तो यहाँ हम कहें कि अगर हम राम के साथ केवल करते तो राम सिंगुलर रहता, लेकिन राम के साथ श्याम भी जुड़ा है, तो राम के साथ श्याम भी जुड़ने पर ये आपका सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाएगा, और ये एंड लगने पर ये आपका जो सब्जेक्ट बनेगा ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब पर मैंने आपको बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो ये वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो वाज अगर होता तो सिंगुलर है, तो ये प्लूरल है तो वर्ब को प्लूरल बनाइए, वाज नहीं बल्कि वेयर हो जाएगा। अब ये होगा प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब हो गया वेयर आपका। तो इस प्रकार से इसको आप नोट कीजिए। कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। हम साइड में हो गए हैं, आप सब लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, इसको करते हैं इरेज। आप सब लिख लिए होंगे। अब हम अगला पॉइंट पर चर्चा करने के लिए चल रहे हैं। तो चलिए, आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज। अब आपके दिमाग में एक चीज और नहीं समझ झमेला
करती है आपके दिमाग में कि नाउन में काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के साथ हम कैसा वर्ब लगाएंगे और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कौन सा वर्ब लगाएंगे। तो चलिए अब हम चर्चा इस पर करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में वर्ब का यूज कैसा करते हैं। तो इतना आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज। दोस्तों गर्मी ज़्यादा हो रही है, आप सब भी गर्मी से थोड़ा सावधानी बरते रहिएगा। क्योंकि फैन चल नहीं रहा है, वीडियो बनाने में हम फैन अगर चला के वीडियो बनाएंगे तो आप सभी को आवाज़ क्लियर नहीं होगा। इस नाते हम फैन बंद करके चलाते हैं और गर्मी से पूरा भीग जाते हैं। तो चलिए आप सब एक पॉइंट में लिखिए, पॉइंट बनाकर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि यदि कोई नाउन, यदि कोई नाउन अनकाउंटेबल है, यदि कोई नाउन अनकाउंटेबल है, काउंटेबल अनकाउंटेबल है, तो उसके साथ, यदि कोई नाउन अनकाउंटेबल है, नहीं पहले हम चर्चा कर लेते हैं काउंटेबल नाउन वाले पर। यदि कोई नाउन काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ, काउंटेबल नाउन के साथ वर्ब आपका कैसा आएगा। तो सिंगुलर वर्ब लिख लीजिए। यदि कोई नाउन काउंटेबल है तो उस काउंटेबल नाउन के साथ वर्ब, सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ये पॉइंट में आप लिख लीजिए। यदि कोई नाउन काउंटेबल है तो काउंटेबल नाउन के साथ वर्ब का यूज कैसा होता है। तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब आता है। किसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल नाउन अगर किसी सेंटेंस में मिलता है तो काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ वर्ब कैसा होगा। प्लूरल होगा, प्लूरल वर्ब। तो इसको आप लिख लीजिए। यदि कोई नाउन काउंटेबल है तो उसके साथ वर्ब आपका भी सिंगुलर होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको इस पर दे दें तो एग्जाम्पल आप सब लिख लीजिए कि पर्टिनेंस, PATIENCE, ये आपका कोई नाउन है। तो ये कैसा नाउन है। ये काउंटेबल है, गिना जा सकता है, पेटियंस। तो इसके साथ आपका सिंगुलर वर्ब आएगा। इज सिंगुलर हो जाएगा वर्ब, सिंगुलर वर्ब आएगा। इज नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी फॉर सक्सेस, फॉर सक्सेस, फॉर सक्सेस, फॉर सक्सेस। तो ये पेटियंस जो लिखा है ये एक नाउन है। और कौन सा नाउन है। काउंटेबल नाउन है, इसे हम गिन सकते हैं। काउंटेबल का मतलब होता है गिना जा सकने वाला।
तो काउंटेबल नाउन पेटियंस के साथ वर्ब आपका भी सिंगुलर आएगा, कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करना है काउंटेबल नाउन वाले में। तो पेटियंस इज आपका सिंगुलर वर्ब आएगा, लिख लीजिए पेटियंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। अब हम इसके साथ अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन मिले तब वर्ब कैसा लगाना है, तो अगले पॉइंट में आप बनाइए और लिख लीजिए अगले पॉइंट में यदि दो अनकाउंटेबल नाउन यदि दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ी हैं, ये एंड से जुड़ी हैं, तो वहां वर्ब प्लूरल हो जाता हो, प्लूरल का यूज किया जाएगा। कहने का तात्पर्य जब कोई नाउन अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे पेटियंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, ये पेटियंस आपका अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन कोई दो अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन अगले पॉइंट से लिखिएगा यदि कोई दो अनकाउंटेबल नाउन, एक ए भी अनकाउंटेबल नाउन है, दूसरा ए भी अनकाउंटेबल नाउन है और दोनों अनकाउंटेबल नाउन के बीच में एंड से जुड़े हों, तो आप वहां प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। तो कैसे करोगे, एक एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल लिखिए, पॉवर्टी, POVERTY, पॉवर्टी। अब पॉवर्टी भी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ कोई ले लीजिए, मिस्री ले लीजिए और इस एंड पहले आप लगा लीजिएगा। अब आप मिस्री लिख लीजिए, MISERY, मिस्री। ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन और ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन, इस बीच में एंड जुड़ा है और ये एंड लग जाने से आपका ये जो वर्ब आएगा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, पॉवर्टी एंड मिस्री के बाद वर्ब आप कम्स अगर आप कर दोगे तो वर्ब लास्ट में SEIS वर्ब में जुड़ जाएगा और सिंगुलर हो जाएगा। तो एंड लगा है तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम ही लिखोगे और ये कम आपका प्लूरल वर्ब हो जाएगा और इसके कम्स टुगेदर। अब ये एंड जो लगा है, इस एंड लगने से ये वर्ब जो आएगा, ये वर्ब आपका प्लूरल वर्ब हो जाएगा। प्लूरल वर्ब आप लिख लीजिए। और अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब, जैसे पेटियंस आपका अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो ये इज का यूज किया गया है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन वाक्य में दो दिख रहे हैं और दोनों के बीच में एंड से जुड़े हुए हैं दोनों अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ एंड से जुड़ने पर ये वर्ब आपका प्लूरल वर्ब आएगा। लिख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए, हम पुनः समझाते हैं।
चलिए आप सब इतना लिख लीजिए, कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। तो चलिए एक बार निकाल कर देते हैं, आप सब लिख लीजिए। यदि यदि कोई नाउन अनकाउंटेबल है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा जैसे पेटियंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। ए पेटियंस आपका अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर वाक्य में कोई दो अनकाउंटेबल नाउन है तो दोनों अनकाउंटेबल नाउन के साथ एंड से जुड़े हैं दोनों अनकाउंटेबल नाउन, तब आपका वर्ब का यूज कैसा किया जाएगा? प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। तो अगले पॉइंट में लिख लीजिए, यदि दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ी हैं तो वहाँ वर्ब आपका प्लूरल का वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे पॉवर्टी एंड मिस्री, ये पॉवर्टी भी अनकाउंटेबल नाउन है, मिस्री भी अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते हैं, और बिना गिन जा सकने वाले नाउन को अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। तो दोनों के बीच में एंड लग से जुड़ा हुआ है और एंड लग जाने से आपका वर्ब सिंगुलर नहीं होगा बल्कि प्लूरल होगा। तो पॉवर्टी एंड मिस्री कम टुगेदर, ये आपका कम प्लूरल वर्ब हो जाएगा। तो लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। फिर हम कहीं कोई प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप सब कमेंट में कीजिए, हम पुनः आप सभी को बतलाएंगे। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे। आज के सेशन को हम यहीं पे समापन करते हैं। इसके आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसके आगे की और कुछ जानकारी हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आते हैं। अगला एपिसोड, अगला सेशन आप सभी के बीच बहुत जल्द। बस आप सभी से थोड़ी सी गुजारिश करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, आप सभी अपना एक भाई समझकर इस गंगा एकेडमी परिवार में आप सब शामिल होइए। चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब गंगा एकेडमी परिवार का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से जो भी वीडियो पब्लिक किया जाए सबसे पहले आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में पहुँच जाए। हम आपको अपना इनको आप सभी को कोई इंक्वायरी हो, कुछ समझना हो तो एक अपना पर्सनल नंबर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये आप सब लिख लीजिए, मेरा नंबर लिख लीजिए 9532710255। ये 95710255 मेरा नंबर है। आप सभी को प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कोई बात, कोई जानकारी लेनी हो, आप सब मेरे इस नंबर से व्हाट्सएप करके आप सब मुझसे अपनी समस्त जानकारियों के समाधान के लिए हमें मैसेज भेज सकते हैं। तो आप सभी को मैं अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर दे दिया हूँ, कोई भी हेल्प होगा तो बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे यहाँ से जो भी वीडियो पब्लिश किया जाए सबसे पहले आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई टॉपिक आपसे छूटने ना पाए। और सारे टॉपिक को प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से पूरा हर एक वीडियो को निरंतर देखिएगा, बार बार देखिएगा, और हर टॉपिक से संबंधित आप सब क्वेश्चन बैंक से प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को आप सब हल कीजिएगा। अधिक से अधिक प्रैक्टिस अभ्यास करते जाइए।
कहीं किसी अभ्यास वर्क में प्रैक्टिस करते समय कोई डाउट होता है तो आप सब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम आपके हर कमेंट को पढ़कर एक डाउट क्लास के माध्यम से सारे डाउट को क्लियर करेंगे। आप सभी से निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट से हमें निरंतर मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए, प्रभावित कीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते रहिए, हमें प्यार सपोर्ट देते जाइए। आप सब गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में इतना शेयर कर दीजिए, हर जगह शेयर कर दीजिए, हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों, परिजनों और सभी को इतना शेयर कर दीजिए, हर ग्रुपों में शेयर करके इतना फैला दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। संपूर्ण भारत के हर एक भाई बहन तक, हर एक परिवार तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। हम आप सभी को के लिए वचनबद्ध होकर एक जिद किए हैं कि आप सभी मेरे साथ जुड़कर, मैं आप सभी के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। आप सभी भी मेरे साथ जुड़कर साथ दे दीजिए। हम आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी फुल कोर्स के साथ हम गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क देने का काम करेंगे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो हम हर एक विषय के अच्छे विषय विशेषज्ञ टीचरों का चयन करेंगे और उन विषय विशेषज्ञों के माध्यम से हर एक विषय की पूरी कंप्लीट फुल कोर्स के साथ पूरी तैयारी करवाएंगे। पूरा हर एक क्लास की क्लास नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। बस आप सभी जुड़ जाइए मेरे साथ, मुझे प्यार और सपोर्ट दे दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट करते रहिए, हमारा आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते रहिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पे हर जगह इसे फैला दीजिए। संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य, हर एक भाई बहन, हर परिवार में गंगा एकेडमी फैला दीजिए, ले आइए और आप सब एकजुट होकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ संपूर्ण भारत के कोई भी तैयारी आप सभी इसके लिए बची नहीं होगी। हर तैयारी को हम यहाँ से लेकर चलेंगे। आप सभी को जिस भी तैयारी करना के लिए आप सब जुड़ना चाहते हैं, आप सब जुड़िए। हम आप सभी के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। आप सभी के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए हम निरंतर काम करेंगे, अधिक से अधिक प्रयास करेंगे। रात दिन जग कर हम आप सभी के साथ प्रयास करूंगा। आप सभी मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आप सभी के साथ जुड़ जाता हूँ, जुड़ चुका हूँ। चलिए, आप सभी से यही बार बार निवेदन करते हुए गुजारिश करता हूं, अपना एक भाई समझकर मुझे अपना भाई बनाकर मेरे परिवार में शामिल हो जाइए। गंगा एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं आज के सेशन को समापन करता हूं। अगले सेशन में आपके साथ फिर जुड़ता हूं बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। नमस्कार। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द।